Dolly this side, and I welcome you all to my channel. Today is day 2 of my 21 days challenge. वही उठ के मैंने सुबह के अपने बेसिक से काम किए एंड देन उसके बाद आई सेट डाउन टू स्टार्ट स्टडी। सबसे पहले हमेशा की तरह अपने रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग मैंने अपने टू डू लिस्ट बनाना रेडी किया सो दैट मुझे पूरा आइडिया हो कि मुझे अपना दिन जो है वो कैसे स्पेंड करना है। ऑल्दो आई एम अ नाइट आउल, बट जब ये चैलेंज चल रहा है तो मैं खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ एंड कुछ दिनों से कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। जैसे फ़िलहाल मैं कुछ दिनों से जल्दी उठने की कोशिश कर रही हूँ एंड ऑनेस्टली सेइंग आई एम लविंग दिस अर्ली मॉर्निंग स्टडी सेशन। सुबह लॉस ऑफ मोशन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैं चली गई अपने गार्डन में। गार्डन नहीं कह सकते बट हाँ, जो हमारे बाहर है वहाँ पे कुछ कुछ पेड़ हैं जो मैंने लगा रखे हैं। उनमें से एक है ये एलोवेरा का प्लांट। तो मैं उसकी एक लीफ काटने के लिए गई थी बिकॉज यार बरसात का सीज़न हो रहा है एंड जो गर्ल्स होंगी वो लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगी कि बरसात के सीज़न में क्या होता है। पता नहीं अचानक से ही बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग जाता है और अगर मेरा यही हाल रहा ना तो नीट क्लियर हो या ना हो लेकिन मैं गंजी चुड़ैल ज़रूर बन जाऊँगी। तो आई एम ट्राइंग टू कि मैं थोड़े अपने बालों की टेक केयर वगैरह करूँ। सो मेरे पास ये एलोवेरा के प्लांट थे तो मैं अपने हाँ जो भी है ये, तो उसमें से मैं एक एलोवेरा का जो लीफ है वो लेके आई थी एंड उसके बाद मैंने उसको अच्छे से वॉश किया एंड देन उसके बाद मैंने अपने बालों में उसको लगाया एंड आई जस्ट होप कि ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो, मतलब इससे थोड़ा सा इम्प्रूव हो मेरे बालों की हेल्थ बिकॉज बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं भाई। मैं गंजी होने वाली हूँ बहुत जल्दी। ओके सो मैं नहा करके आ गई हूँ वापस एंड मैंने पूजा भी कर ली है और अभी टाइम हो रहा है करंटली इट्स 9:28। ठीक है, तो आज ना मुझे फिजिक्स की लाइव क्लास अटेंड करनी है एंड लाइव क्लास अटेंड करनी है तो तुम लोग समझ गए होगे कि ऑफकोर्स मेरा जो बैकलॉग है वो ख़त्म हो गया है। येस यू हर्ड इट राइट, मेरा बैकलॉग ख़त्म हो गया है फिजिक्स का। या कल ही जो था लॉस ऑफ मोशन का, आई थिंक कौन सा लेक्चर था मेरे को इतना याद नहीं है। कल ही रात को मैंने ख़त्म किया था उस लेक्चर को, बट मैं मतलब मर के ख़त्म किया था। मेरे को था कि यार कल के दिन ही मेरे को पूरा अपना बैकलॉग ख़त्म करना है और अभी कंप्लीट हो गया है। तो आज से अपन लाइव क्लास अटेंड करेंगे फिजिक्स की एंड 9:28 हो रहे हैं एंड लाइव क्लास तो मे बी स्टार्ट हो ही गई होगी बट क्योंकि मैं स्पीड को थोड़ा 1.5x करके देखती हूँ तो मैं सर को कैच कर लूँगी जब तक क्लास जो है वो एंड होगी, और नहीं होगी तो थोड़ा सा लेट ख़त्म कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री का अभी भी थोड़ा सा बैकलॉग है, एक दो चैप्टर्स का बैकलॉग है बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री में यकीन 1 बैच से कर रही हूँ तो उसमें पहले से भी थोड़ा आगे सर ने करा रखा है क्योंकि यकीन 1 जो बैच था वो पहले स्टार्ट हुआ था है ना, और यकीन 2 बाद में स्टार्ट हुआ था। तो मैं यकीन 1 से फिजिकल केमिस्ट्री फॉलो कर रही हूँ तो उसमें बैकलॉग है बट मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मतलब फटती मेरी जब है जो फिजिक्स में बैकलॉग होता है। अब फिजिक्स का बैकलॉग जब कंप्लीट हो गया तो फिर ओके, अब फिजिकल केमिस्ट्री का तो मतलब हो ही जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिक्स की लाइव क्लास अटेंड करना एंड मैं अपना नाश्ता भी यही ले आती हूँ। अब ये जो मेरी क्लासेस का सेशन चलता है ना, जब जिस टाइम पे मैं क्लासेस अटेंड करती हूँ वो थोड़ा लंबा जाता है क्योंकि मैं लगातार बैठ के क्लासेस देखती हूँ। जैसे अगर मैं एक बार बैठ गई कि मुझे क्लास अटेंड करनी है दैन उसके बाद मैं तभी वापस उठती हूँ जब मेरी जो भी क्लासेस हैं ना तीनों वो ख़त्म हो जाती हैं। 3 क्लासेस लेती हूँ मैं डेली बेसिस पे, जिसमें से 2 केमिस्ट्री की होती हैं एंड एक होती है फिजिक्स की। तो फिजिक्स की तो फ़िलहाल तो मैं लाइव क्लास देख रही थी एंड केमिस्ट्री की रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं क्योंकि मेरे बैकलॉग है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में। सो हियर आई वाज वाचिंग इक्विलिब्रियम के 2 लेक्चर, आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है मेरे में। सो या मैं उसके लेक्चर्स देखती हूँ एंड अराउंड मेरे को 4 to 5 आवर्स के बीच में मेरी जो तीनों क्लासेस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि मैं ना थोड़ा स्पीड अप करके देख लेती हूँ। एक बार मैंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है सारी क्लासेस को एक साथ बैठ के ख़त्म करने में। अपनी सारी क्लासेस ख़त्म करने के बाद तो मैंने लंच किया एंड देन उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी थोड़ा छत पर टहलने के लिए क्योंकि मौसम ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। मैं सुबह हर रोज़ लाइक ऊपर छत पर टहलती हूँ बट आज क्या हो रखा था कि बारिश हो रही थी। पता नहीं यार क्या हो रहा है, 2-4 दिन से ना लगातार बेसिस पे बारिश हो रही है और वो भी एकदम वो नहीं होता है, कभी बंद हो जाती है 15 मिनट के लिए बंद हो जाती है दैन फिर उसके बाद कंटिन्यू रहती है और वो भी छोटी छोटी वाली बारिश। तो अभी मौसम थोड़ा सा क्लियर हो गया था इसलिए मैं ऊपर आ गई थी एंड उसके बीच में ही मेरा भाई मेरे लिए ये स्नैक्स वगैरह ले आया था तो मैंने वो इन्जॉय किए थे। उसके बाद स्टार्ट किया मैंने अपना सेकंड स्टडी सेशन एंड जिसमें ना मुझे इक्विलिब्रियम को रिवाइज करना था। अब कहने को ना ये मेरा सेकंड ड्रॉप है बट दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं इन चैप्टर्स को टच करी हूँ इक्विलिब्रियम को। लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयन इक्विलिब्रियम मैंने दोनों ही बहुत गंदे तरीके से स्किप मारे थे। पता नहीं मुझे बताना चाहिए या नहीं बट पता नहीं यार, मैं एक तो कुछ सब कुछ बक देती हूँ। मुझे लगता है कभी कभी कि मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए। लाइक
फालतू में लोग जज करते हैं, बट या दिस इज़ वेरी ट्रू, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं इन चैप्टर्स को टच कर रही हूँ। एंड लाइक 11th क्लास में जब मैंने ये चैप्टर्स आए थे तो सिलेबस का पार्ट नहीं थे, तो मैंने पढ़ा नहीं था स्कूल टाइम में। एंड ड्रॉप ईयर आई थी फर्स्ट ड्रॉप, तो उसमें लाइक क्या था कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो मेरी वीक रह गई थी, मैंने पहले ही बता रखा है तुम्हें। तो अभी मैं इन चैप्टर्स को पहली बार पढ़ रही हूँ एंड आई एम फाइंडिंग देम अ लिटिल बिट ट्रिकी, बट या अभी अगर मैं कंटिन्यूस बेस पर प्रैक्टिस करती हूँ तो आई थिंक ये इम्प्रूव हो जाएंगे। बारिश का थोड़ी देर टॉर्चर सहने के बाद मैं वापस आ जाती हूँ अपने रूम में और फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ अपना आज का 3rd स्टडी सेशन एंड द लास्ट स्टडी सेशन। तो मैं पहले चेक करती हूँ कि मेरी टू डू लिस्ट में क्या क्या रह गया है। तो उसमें ऑलमोस्ट टारगेट जो थे वो मैंने ख़त्म कर लिए थे। एक रह गया था विच इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की NCERT रीडिंग मुझे करनी थी, तो या फिर मैं उसी से स्टार्ट करती हूँ। सो मेरी NCERT की रीडिंग हो गई है कंप्लीट एंड दिस वाज माय लास्ट टारगेट एकेडमिक वाइज। सो मैं इसको भी कट कर देती हूँ एंड अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने एंड देन उसके बाद वापस आकर के हम ये वाला जो अपना टारगेट है इसे ख़त्म करेंगे एंड देन उसके बाद वी आर डन फॉर द डे। कल वाले व्लॉग में ना मैंने तुम्हें गलती से गलत बता दिया था। ओह वाह गलती से गलत बता दिया था, वाह 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 क्या राइम है। हाँ, तो कल वाले व्लॉग में मैंने तुम्हें गलती से एक चीज़ गलत बता दी थी, वो थी कि मैं अध्याय 3 पर हूँ। नहीं, मैं ना अध्याय 4 पर हूँ इस बुक के, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, और मैं उसको अभी रीड कर रही हूँ। एंड एक चीज़ बताऊँ भाई इस बुक के बारे में कि इसमें ना एकदम टिपिकल हिंदी है, एकदम टिपिकल वाली। मतलब संस्कृत के जो लिखे रखे होते हैं श्लोक वगैरह वो तो मुझे समझ में ही नहीं आते, एंड मैं पढ़ने की कोशिश भी करती हूँ ना तो भी मुझे समझ में नहीं आती। मैंने कहा भाई ये क्या लिखा हुआ है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे हिंदी भी समझ में नहीं आती, तो आई नीड टू गूगल इट। मतलब एक टाइम था जब मुझे इंग्लिश के वर्ड समझ में नहीं आते थे, तब मैं इंग्लिश गूगल करती थी, एंड अब देखो भाई मुझे हिंदी भी गूगल करने की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब इतने बहुत ज़्यादा टिपिकल है। मेरे को लग रहा है मेरे पास इसका जो भगवद गीता का जो वर्जन है वो शायद एक्सट्रीम वाला है, जिसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल हिंदी है। आई थिंक मार्केट में इसके ना ईजी वाले अवेलेबल हैं, एंड एक मैंने मतलब ऑनलाइन देखा था, वो एक बुक करके आती है गीता का सार, जिसमें हिंदी थी, ऐसे श्लोक वगैरह नहीं थे। ऐसे अगर मैं श्लोक वगैरह की कोशिश करती हूँ ना तो मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कहा मैं पढ़ क्या रही हूँ। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी एक श्लोक पढ़ने की, बट मेरे से नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई ये है क्या एकदम टिपिकल हिंदी है, बट या आई एम एंजॉइंग इट धीरे धीरे। और या होप, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि गीता भगवद गीता के अंदर सारे हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन सब के आंसर होते हैं। सो या देखते हैं कि इस बुक का मेरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एंड अभी मैं इसको कंटिन्यू रखने वाली हूँ, एंड मैं ना इसको जब भी पढ़ती हूँ जब मेरे सारे जो भी डेली टारगेट्स हो जाते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, या तभी मैं इसको टच करती हूँ। वरना अगर मेरे को कभी टाइम नहीं मिलता है ना तो मैं इसको स्किप भी कर देती हूँ। वैसे अभी तक तो 2 ही दिन हुए हैं, तो मैं इसको पढ़ ही रही हूँ रेगुलर बेसिस पे। ओके, सो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे, एंड मैंने अपने सारे जो भी टारगेट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। एंड ये जो सेटिस्फिकेशन मिलता है इन सारे टारगेट्स को ख़त्म करने के बाद और फिर इस पर यूँ क्रॉस लगाने का, अमेजिंग। मतलब इससे ज़्यादा खुशी तो कुछ हो ही नहीं सकती जब ऐसे काट लगाते हो ना। या सो या आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। ये जो क्लिप है इसमें मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। रीज़न मेरे घर वाले, भाई पता नहीं यार, मुझे तो बड़बड़ करने की आदत है लेकिन मैं हमेशा बड़बड़ करती हूँ, बट इन लोगों का पता नहीं क्या है। जब भी मुझे कुछ रिकॉर्ड करना होता है, जब मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो जिसमें मुझे बोलना होता है, उनको तभी कुछ बोलना होता है। आई मीन मुझे लॉजिक समझ नहीं आता, या तो वो मुझे सताते हैं क्या करते हैं, बट आई एम नॉट श्योर। उनको रात में भी चैन नहीं है भाई, ठीक है। इसीलिए मैं अब इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ़ यू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड या आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, जो कि कल आएगी डे 3 वाले चैलेंज की। ओके बाय। धीरे धीरे ढल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है।